सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 66। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री को हृदय में धारण करते हुए प्रभु से प्रार्थना कि वो जो भी हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, हमारी भीतरी चेतना में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव के लिए हम तैयार रहें और हम अपने भीतर के उस प्राण प्रवाह के एक क्षण को भी व्यर्थ न जाने दें और उसकी दिशा में अपने कदम बढ़ाते चलें। इसी प्रार्थना, इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर टॉपिक शुरू किया था। 3 शरीर के बारे में गुरुदेव समझा रहे थे और गुरुदेव ने मोटे मोटे बताए थे क्या कि इसका इंट्रोडक्शन देना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाव से विचार बन रहा है और विचार से कर्म बन रहे हैं, है ना। और हमारा 3 शरीर, स्थूल शरीर फिजिकल शरीर, और सूक्ष्म शरीर यानी थॉट बॉडी अगर मोटा मोटा समझे, और कारण शरीर हमारी फीलिंग्स। और कारण शरीर आत्मा के सबसे ज़्यादा पास है, आत्मा के मूल गुण वहीं पे हैं। और ये हमने एग्जाम्पल्स में पहले भी गुरुदेव ने समझाया है कि जैसे भाव होंगे, जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। ये एक गुरुदेव ने लर्निंग भी दी है, सद्वाक्य भी दिया है कि जैसा हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अभी उसी के बारे में आगे गुरुदेव इसको डिटेल में समझा रहे हैं, उतनी डिटेल जितनी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटा हम ये ज़रूर समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और क्यों करता है। और क्योंकि महाकाल का निष्कलंक अवतार भावनाओं का परिष्कार है, और भावनाओं के परिष्कार के लिए हमें इन तीनों शरीरों को समझना पड़ेगा कि आत्मा के पास जो है वहां तक पहुंचे तो सही। अभी तो हम केवल स्थूल के लिए जी रहे हैं और स्थूल के लिए ही सोच रहे हैं, और उस सोच में भी हमारा स्वार्थ ज्यादा निहित है। ये गुरुदेव ने पहले समझाया कि पुरुषार्थी हैं तो वो इसलिए करते हैं कि बस शरीर का जीवन यापन हो जाए और शरीर जो खाना पीना अर्जन करना है वो हो जाए, पेट प्रजनन, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। तो जो एफर्ट्स भी डाल रहे हैं उनके एफर्ट्स यही हैं। लेकिन भावनाओं का परिष्कार हो, आत्मा के जो सबसे पास है शरीर, उसके समीप पहुंचे अगर हम जीवन, और उसके समीप हमारी सोच पहुंचे, तो फिर आत्मा के मूल गुण करुणा, प्रेम, परमार्थ, जो गुरुदेव समझा रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी फीलिंग्स अपने आप डेवलप होंगी। ये कहीं बाहर से नहीं आएंगी, हम इन्हें बाहर से बोरो नहीं कर सकते, ये हमारे भीतर ही है, इन्हें प्रकट करना है। और ये प्रकट कब होंगी? जब हम वहां तक पहुंचेंगे। कौन से शरीर तक? अपनी भावनाओं तक, खुद की भावनाओं तक। अभी तो क्या होता है, खुद की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं। गुस्सा आ जा रहा है और गुस्से में रिएक्ट कर जा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं अरे, जो लोग जागृत हैं वो सोचते हैं ओहो ये तो गलती हो गई, और जो जागृत नहीं है वो कहते हैं मेरी क्या गलती, सामने वाले की गलती है जिनकी जागृति नहीं हुई। तो अभी तो गुस्सा आ रहा है, जागृत है तो बाद में पछता लेते हैं, और जागृत नहीं है तो फिर भी अपनी गलती नहीं मानते, एक और लूप बना लेते हैं, और उस गुस्से में किए हुए कर्म से ईर्ष्या, राग, द्वेष, पता नहीं क्या 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 इकट्ठा हो जाता है। तो अभी तो खुद की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे। जब खुद की भावनाओं को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही के भाव अपने कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आत्मीयता का विस्तार कैसे होगा, प्रेम का विस्तार कैसे होगा? मूल तो यही है ना, परमात्मा क्या है? प्रेम की ऊर्जा। और मूल भाव क्या है कि कुछ भी कर्म करें पीछे प्रेम होना चाहिए। मूल भाव में, मूल भाव प्रेम के विपरीत अगर एक भी भाव आ रहा है मन में, तो हम आत्मा के समीप नहीं पहुंच रहे। करुणा का भाव, उसमें भी गुरुदेव ने पीछे लिखा, कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर कंपैशन का भाव भी है तो उसके पीछे यश, प्रतिष्ठा, लोकेशना नहीं होनी चाहिए। मंदिर में दान दे रहे हैं तो मन में सोच रहे हैं कि अच्छा इसके बदले में इतना मिलेगा, तो फिर मूल भाव तक नहीं पहुंचे ना। मूल भाव होना चाहिए फीलिंग ऑफ वननेस, प्रेम, हर किसी में वही परम तत्व है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, जो भी मेरे जीवन में आया मुझे कुछ सिखाने आया। तो आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव इसे किस दृष्टि से और किस तरह समझा रहे हैं। तीनों शरीरों का संक्षिप्त परिचय यहाँ इसलिए दिया गया है कि मानव जीवन में देवत्व का सर्वांगीण प्रतिष्ठापन का वैज्ञानिक स्वरूप समझने में हमें सुविधा हो। देखिए गुरुदेव साइंटिस्ट रहे गुरुदेव, उन्होंने रिसर्च करी है 24 साल अपने जीवन पे, क्या आजीवन रिसर्च करी है। पर 24 साल तो जब गुरुदेव अनुष्ठान कर रहे थे 24 लाख का, और उनसे पूछता था कोई कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते थे मैं गायत्री पे रिसर्च कर रहा हूँ। और बोलते थे उसमें क्या फ़ायदा हुआ, तो बोले अगर सक्सेसफुल हो गया तो सबको बताऊंगा। और फिर जब वो मनीषी, आप उन्हें किसी भी दृष्टि से देखें, जब वो सक्सेसफुल हो गए तब उन्होंने गायत्री को जनसुलभ बना दिया। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक दृष्टिकोण गुरुदेव ने दिया। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, युग परिवर्तन की नव निर्माण की प्रक्रिया उन व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होगी जिनमें देवत्व का प्रकाश समुचित मात्रा में प्रखर हो चला। लेखक, वक्ता, नेता, अभिनेता, कलाकार, आंदोलनकारी, प्रतिभावान व्यक्ति अपने साधनों के आधार पर कुछ समय के लिए चमत्कार जैसा जादू खड़ा कर सकते हैं, पर उसमें स्थिरता तनिक भी न होगी। बालू की दीवार की तरह उनकी कृतियां देखते देखते धूल धूसरित हो जाती हैं। जिसका आज बहुत जय घोष था, कल उसके अस्तित्व का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप में से हम सबके अंदर कोई ना कोई कला है। एक मूवी आई, बहुत हिट हो गई, बहुत एक्टर का नाम हो गया, सब कुछ हो गया, दूसरी फ्लॉप होएगी तो पहली को भूल जाएंगे जो हिट हुई थी।
आप खुद देखो, कोई लेखक है, आज आपने कोई कविता लिखी, बहुत वाही वाही मिल गई, सब जगह से वो लोकेशना का भाव पोषण हो रहा है। असल में क्या हो रहा है, लोकेशना के भाव का पोषण हो रहा है। लेखक भी बड़ा खुश हो रहा है, फूल रहा है। किसी कलाकार ने कोई पेंटिंग बनाई, उसकी बड़ी तारीफ हो गई, लेकिन उसी पेंटिंग को किसी ने बुरा कह दिया तो उसके लिए मन में दुर्भावना आ गई, उससे मनभेद हो गया, मतभेद हो गया। तो इस तरह से देखना है कि हम खो जाते हैं, हम वही बन जाते हैं, हम वो हैं थोड़े ना, हम तो वो मूल स्वरूप हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, तो ये नहीं कह रहे कि माया गलत है, माया झूठी है। परमात्मा ने ये पूरी दुनिया बनाई है ना, लेकिन उस दुनिया को कोई बुरा भला कह रहा है तो जो कह रहा है उसको विचार करना पड़ेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन परमात्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो स्थित है, इन सब चीजों से पर है, वो ब्रह्मातीतम त्रिगुण रहितम है, तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन जो कह रहा है उसको बुरा, तो उसको विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ बोलने वाले को, जो पेंटर की कृति को, जो लेखक की कृति की तारीफ कर रहा है, उसको भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं पोषण तो नहीं कर रहा। और जिसको बुरा भला लग रहा है उसको भी देखना है। तो सब टेम्परेरी है, गुरुदेव बोल रहे हैं सब कुछ टेम्परेरी है। जादू जैसे खड़ा हो जाएगा, फिर महल बिखर जाएगा, रेत का महल। लेकिन अगर हम अपने आत्मभाव में स्थित होकर कोई काम करेंगे तो कुछ नहीं बिखरेगा। आत्मभाव में स्थित होकर कुछ भी करेंगे, जब आई नो दैट व्हाट एम आई, वननेस वाली फीलिंग, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कोई कुछ भी आके बोल जाए, वो परमानेंट है, वो स्थित है, वो तटस्थ है। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, बालू की दीवार की तरह उनकी कृतियां देखते देखते धूल दस्तृत हो जाती हैं। जिसका आज बहुत जयघोष था, कल उसके अस्तित्व का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। स्थिरता तो सच्चाई और आत्मबल की गहराई में सन्निहित है। युग निर्माण जैसे महान कार्य ठोस आधार की शिला पर ही प्रतिष्ठापित हो सकते हैं। उनका भारी उत्तरदायित्व सहन करने की क्षमता केवल देवत्व संपन्न महामानवों में ही मिलेगी। अतएव नवनिर्माण के कर्णधारों, सूत्र संचालकों, सेना नायकों एवं दिक्पालों का देवत्व के प्रकाश से प्रकाशवान बनना या बनाया जाना आवश्यक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ना। गुरुदेव कह रहे हैं इस उत्तरदायित्व के पीछे केवल परमार्थ का भाव होना चाहिए, ठोस आधार होना चाहिए, वही तटस्थ भाव, आत्म भाव में स्थित। क्या मतलब ये भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि गुरुदेव किसी से काम करा रहे तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं धूल का एक कण में नहीं हूँ। ये कृपा है कि उस कण का गुरुदेव सदुपयोग करा रहे हैं। अगर इमेजिन करो पूरी सृष्टि, पूरी अर्थ, उस अर्थ पे क्या अस्तित्व है मेरा? एक चींटी बराबर भी नहीं। अपने अपने अस्तित्व को अगर हम इमेजिन करें और हम उसी चींटी बराबर अस्तित्व को मैं करके घूम रहे हैं, मैं कोई नहीं, बकरे की जैसे मैं करते रहते। गुरुदेव ने पिछले चैप्टर्स में ये बात बताई। तो कह रहे हैं ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप, जो बिल्कुल स्थित है, समर्पण, जैसा जीवन गुरुदेव ने दिया। उनके गुरु उनके जीवन में आए, कृपा हुई 15 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद गुरुदेव ने पूरा जीवन लगा दिया, बिना इफ एंड बट करे, बिना कोई प्रश्न करे, बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना ये सोचे आगे क्या होगा। हमें बस करते जाना है, आगे जो हो आप देखो, आगे जो हो आप संभालो। तो ऐसे सेना नायकों और दिक्पालों की आवश्यकता है जिनके अंदर देवत्व उस लेवल पे है, वो प्रकाश उनके भीतर जागृत होना चाहिए। तो ये हम सबके भीतर वो प्रकाश है, सबके भीतर। और गुरुदेव इस किताब की, इस पुस्तक की यात्रा से हमें उसी प्रकाश के समीप ले जा रहे हैं। तो अब गुरुदेव हमें 3 शरीर अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमें हमारी भावनाओं के समीप ले जाना चाहते हैं। तो आगे इसमें गुरुदेव समझा रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि इन तीनों का समान रूप से देवत्व संपन्न बनाने की समग्र देवत्व की आवश्यकता पूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये मैं अपने जीवन, खुद के जीवन से भी आपको बताऊं कि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं बहुत प्रगाढ़ होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती है परमार्थ की। उस भाव से एक विचार उठा, लेकिन जब कर्म में परिवर्तित करने वाली बात होती है ना, तो तमस घेर लेता है। या कई बार भावनाएं शुद्ध नहीं होती। मतलब अगर तीनों में से एक शरीर पे भी तमस हावी है ना, जैसे भाव आ रहा है बहुत सेवा का, अरे नहीं हमें सेवा करनी है, लेकिन विचार कर रहा है क्या करेंगे, सेवा करके थोड़ी देर सो जाओ, तमस आ गया। और फिर जब विचार ऐसा हो गया तो शरीर काम नहीं करेगा। भाव आया बहुत प्रबल, नहीं हमें परमार्थ का काम करना है, हमें गुरुदेव का काम करना है। विचार भी उसी दिशा में चल रहे हैं, अरे बस अब तो बस गुरुदेव का काम करना है, आज तो बस 5 पेज लेखन करना है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर अगर शरीर में तमस है तो शरीर कह रहा है थोड़ी देर सो जाते हैं ना। तो अगर तीनों में से एक शरीर पे भी धूल जमी है ना, तो काम बनेगा नहीं। तीनों का सधना जरूरी है, तीनों शरीरों का अपने अपने। भावना शरीर कैसे सधेगा कि मन में प्रेम के विपरीत विशुद्ध प्रेम, आसक्ति वाला प्रेम नहीं। जब भी हम यहाँ प्रेम की बात करें तो गुरुदेव ने बुक के पहले चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ही समझा दिया था कि कौन सा प्रेम, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जो आत्म भाव में स्थित है, जो सब में आत्मा देखता है, सब में मैं परमात्मा का बच्चा और हम सब परमात्मा के बच्चे। तो यहाँ कहीं कोई दूसरा है ही नहीं, वो वाले प्रेम की बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। तो मूल भाव कौन सा? प्रेम के विपरीत एक भी भाव नहीं होना चाहिए। और हर वो भाव
जो मुझे परमार्थ से दूर ले जाए, हर वो भाव जो मेरे अंदर राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि विकार उत्पन्न कर रहा है, वो प्रेम के विपरीत है। और हर वो भाव जो मुझे फीलिंग ऑफ वननेस और आनंद दे रहा है, वो प्रेम है। तो भावनाओं के स्तर पे वो हो गया, है ना। उसके बाद विचारों के स्तर पे उस प्रेम भाव से उत्पन्न विचार, और इसकी बहुत सूक्ष्म समीक्षा करनी पड़ती है, जो गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से बुक में पहले समझाई है। उस भाव से उत्पन्न विचार, और हर घंटे विचारों पे चेक, अरे मेरे इस घंटे क्या विचार चले, क्या एक भी विचार उस मूल भाव से विपरीत तो नहीं है? अगर है तो साबुन, जप रूपी साबुन घिसो तुरंत और इरेज करो उसको रख दो गुरु चरणों में। हे गुरुदेव, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, हे मेरे वंदनीय, मेरे मन में इस इंसान के लिए XYZ के लिए ऐसा विचार आया, ये आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं आना चाहिए था। और उसी स्तर पे शरीर काम करना, विचार भाव आ गया, विचार आ गया, लेकिन शरीर आलस में पड़ा है, तो तीनों में से अगर एक भी शरीर पे धूल जमी है तो काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरुदेव ने बोला कि तीनों का बैलेंस, तीनों को ठीक तरह साधने संभालने का नाम साधना है। अगर आप साधना में कहीं भी पीछे चढ़ रहे हो, तीनों में से एक शरीर में भी विकार उत्पन्न हो गया, तो फिर आप गुरु कार्य नहीं कर पाओगे। आप अपने इष्ट के दिए हुए निष्कलंक अवतार जो आपसे कराना चाहता है ना, वो नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं लैक हो जाएंगे। मतलब जितनी उन्होंने हमें क्षमता दी है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाएंगी। ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। साधना से ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। और साधना का मतलब क्या है? एवरी सेकंड चेक लगाना। अभी ये गुरुदेव पहले भी समझा चुके, हर सेकंड चेक, हर घंटे अलार्म लगा लें और देख लें इस घंटे क्या क्या विचार चले। ओके, सारे विचार ओके, टिक टिक टिक, मतलब सारे विचार आत्मा के मूल गुण प्रेम के अनुसार थे, टिक टिक टिक। अगर कोई भी विचार रॉन्ग आया तो क्या करना है? इरेज करना है। जब रूबी साबुन घुसो, मंत्र लेखन करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, सबके अपने अपने उपाय हैं। और स्वाध्याय कर लो, वॉट एवर यू फील, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है वो कर लो। लिख के जला दो, लिख लो, जब कर लो, भगवान ये आया उनको समर्पित कर दो। जिसकी यात्रा जिस स्तर पे है, कोई प्रेम से काटेगा, कोई भक्ति से काटेगा, कोई ज्ञान से काटेगा, कोई शरणागति से काटेगा, जिसकी आत्मा जैसा कहे, लेकिन अगर आया है तो उसे क्रॉस करना है। आगे यहाँ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि उपासना प्राथमिक शिक्षा और साधना उच्च स्तरीय प्रशिक्षण है। कितना सुंदर गुरुदेव लिख रहे हैं। भजन, पूजन, जप, ध्यान, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन आदि कर्मकांड उपासना से मन की प्रवृत्ति माया से ब्रह्मा की ओर मुड़ जाती है। यही हम उपासना समर्पण योग में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ईश्वर के स्मरण और सानिध्य की उपयोगिता प्रतीत होती है। देखिए, इसे इतना शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अगर एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठना पड़ेगा। तो अगर भीतर सत प्रवृत्तियों का जागरण करना है तो उपासना रूपी अस्त्र को अपनाना ही पड़ेगा। एक बार भगवान के आगे बैठें, अपना ऑरा क्लीन करें, दिया जगाएं, भजन करें, जिससे हमारी जो बाहर की ओर की यात्रा है वो भीतर की ओर मुड़े। अभी तो हर विचार बाहर की ओर जा रहा है, अभी क्या खा लें, अभी क्या शॉपिंग कर लें, सब शरीर की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या करना है? उपासना के माध्यम से क्या होगा? ये जो विचार शरीर की तरफ जा रहे हैं, बाह्य जगत में जा रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं, ये भीतर अंदर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आत्मा के जो सबसे पास शरीर है, भावना शरीर। सबसे कौन सा शरीर सबसे क्लोज है? इसको तो याद कर लेना चाहिए। हमारे 3 शरीर हैं, और कौन सा शरीर आत्मा के सबसे ज्यादा पास है? कारण शरीर। तो उपासना से क्या होगा? कारण शरीर के पास जाएंगे, बहुत पास। तो कभी कभी देखा है ना, जब भजन करते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं, जब करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास क्यों कर रहे हैं? अन्नमय कोश की शुद्धि। व्रत क्यों कर रहे हैं? संयम की साधना। ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्लीनिंग ऑफ थॉट। हर किसी का अपना एक इफेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं बस ब्रह्मा की ओर मुड़ तो जाओ, है ना, पहला कदम ले तो लो। रिक्शा पे बैठो कि साइकिल पे बैठो, बैठो तो सही, चलाएंगे वो, ड्राइवर तो वही है परमात्मा। ट्रेन जब चलती है तो डिब्बे अलग अलग होते हैं, चलाने वाला इंजन तो सबसे आगे ही होता है ना, वो चलाएगा, लेकिन ट्रेन में बैठ तो जाए। तो बस ये ट्रेन में बैठना जैसा समझ लीजिए। तो आगे कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री, सभी के इष्ट से प्रार्थना कि हम सब भी बस अब उस ट्रेन में बैठ जाएं और उसकी यात्रा शुरू करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।